हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र कुमार है। महिंद्रा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने एक छोटा सा एनालिसिस किया कि बच्चे करंट अफेयर्स की किताबें ले लेते हैं, बहुत मोटी मोटी बुक्स ले लेते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि उन मोटी मोटी किताबों में या उन जो बड़ी बड़ी मैगज़ीन्स में आपको मिलता है, क्या वो आपको डेली का अपडेट होता है? कभी कभी तो मैंने किसी मैगज़ीन्स में देखा है कि सिर्फ कवर बदल जाता है, लेकिन करंट अफेयर्स नहीं आते, पुराने ही करंट अफेयर दिए रहते हैं। आप महिंद्रा क्लासेस के साथ जुड़िए, डेली के अपडेट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि महिंद्रा क्लासेस हमेशा सच और सच्ची जानकारी देता है। महिंद्रा क्लासेस में आपकी जो अपडेट होगी वो आपके वीकली अपडेट होगी, डे टू डे अपडेट होगी, मंथली अपडेट होगी। जिस तरीके से हमारे स्टूडेंट चाहते हैं उस तरीके से अपडेट होगी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट की सफलता हमारी सफलता है। हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे साथ जो करंट अफेयर है, जीके है डेली का, वो आप हमारे साथ पढ़ें, उसके बारे में हम डिटेल बात करें। देखिए, एक पढ़ाई वो होती है जो हम वन लाइनर क्वेश्चन को पढ़ के या 4 ऑप्शन को पढ़ के हम सिर्फ क्वेश्चन ऑप्शन को रट लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़े और ऑप्शन को रट लिए और सही आंसर उसमें टिक करके अपना तैयार कर लिए। लेकिन अगर हमें किसी चीज़ का विस्तृत एक्सप्लेनेशन मिल जाता है तो हम बहुत अच्छे से उसकी तैयारी कर सकते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। एक थीम भी है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो एग्ज़ाम क्लियर, और कॉन्सेप्ट आपका हमेशा अगर क्लियर रहेगा तो एग्ज़ाम में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, क्योंकि प्रश्न कभी कभी मोड़ के भी पूछ लेता है। और जब हम डिटेल पढ़े हुए होते हैं, डिस्क्रिप्शन सहित पढ़े होते हैं, अच्छे से पढ़े होते हैं, व्याख्या की हुई होती है, तो हम कहीं ना कहीं इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज हमारा जो भी करंट अफेयर है, पहला राष्ट्रीय समाचार। देखिए, राष्ट्रीय समाचार में ये बताया गया है कि जो हमारी सिडबी है, ट्रांस यूनियन, जिसे हम CIBIL ने लॉन्च किया है, जिसे हम MSME सक्षम पोर्टल के नाम से जानते हैं। अभी रिसेंट सिडबी और ट्रांस यूनियन ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसे हम MSME सक्षम के नाम से जानते हैं। यह जो MSME जो हमारा सक्षम पोर्टल है, वो किस लिए है? लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, लघु एवं कुटीर उद्योगों को विकास करने के लिए, लघु एवं कुटीर उद्योगों को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन में आपके दिया गया है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने ट्रांस यूनियन CIBIL के सहयोग से वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है। मंच को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, जिसे हम MSME के नाम से भी जानते हैं, वो लॉन्च कर दिया है। MSME के लिए MSME सक्षम एक बहुत ही व्यापक वित्तीय शिक्षा और ज्ञान का मंच है। साथ ही क्रेडिट दायित्व के प्रबंधन में MSME की मदद है। MSME सक्षम MSME को वित्त के लिए त्वरित पहुंच प्रदान करेगा और उन्हें वित्तीय रूप से जागरूक और दृढ़ तैयार करके उन्हें सशक्त बनाएगा, ताकि समय पर और सस्ती वित्तीय सहायता प्रदान हो सके। अक्सर करके जब किसी टॉपिक के बारे में हम पढ़ लेते हैं तो उससे संबंधित प्रश्न हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है। भारतीय लघु कुटीर उद्योग विकास बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो मोहम्मद मुस्तफ़ा जी हैं। कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग खास करके इस पर विशेष ध्यान दें। ये जो आपके सामने ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स पे विशेष करके आप फोकस करें, ताकि आप सभी को एक अच्छी और विस्तृत जानकारी मिल सके। मेरी उम्मीद यही है कि आप सभी को जब इस तरीके की बहुत अच्छी और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जानकारी मिलेगी तो आप सभी के ज्ञान में वृद्धि होगी और मानसिक विकास होगा। अब हम अंतर्राष्ट्रीय
समाचार के बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समाचार क्या हैं? नासा और नासा और AULA ने मार्स 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन का शुभारंभ किया हुआ है। किस चीज़ का शुभारंभ किया है? जो हमारे परसेवरेंस रोवर मिशन है उसका शुभारंभ किया है इन्होंने। ठीक है, अब हम नेशनल एरोनॉटिक्स जो स्पेस मिशन है उसमें इन्होंने ये बताया है कि जब हम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनाइटेड लॉन्च अलायंस है ना, जो ULA का फुल फॉर्म है, के साथ में मार्च 2020 प्रेजेंट रोवर मिशन को लॉन्च कर दिया है, जिससे हमारी जो क्या बोलते हैं उसको टेक्निकल चीज़ें हैं वो और ज़्यादा विकसित हो जाएंगी। इसमें लिखा है फ्लोरिडा में केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन पर स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से मार्च 2020 परसिवेरेंस रोवर मिशन शुरू किया गया। परसिवेरेंस रोवर नासा के मंगल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। जो मंगल का एक्सप्लोरेशन है, मंगल का जो नासा के माध्यम से मंगल का एक्सप्लोरेशन किया गया था, उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक भाग है। जो लाल ग्रह के रोबोट जो लाल ग्रह के रोबोट एक्सप्लोरेशन के दीर्घकालिक प्रयास होते हैं। ठीक है, और अगर नीचे हम फिर ULA एंड एटलास वर्सेस सेंचुअर अपर स्टेज शुरू में मार्च 2020 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के चारों ओर एक पार्किंग कक्षा में रखेगा। नासा ने प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज करने और नमूने एकत्र करके पृथ्वी पर वापस भेजने के लिए मार्स 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन की शुरुआत की है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये जो मिशन शुरू की गई है, ये जो खोज शुरू की गई है नासा के माध्यम से, वो किसी न किसी एक ऐसी चीज़ की खोज करने के लिए की गई है ताकि हमें अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट या अपने टेक्निकल जो भी हमारे विभाग हैं उनको आसानी से अंतरिक्ष की जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। इसमें नीचे लिखा हुआ है नासा, ये वाला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, ये वाला इन्होंने बताया है नासा ने प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज करने और नमूने एकत्र करके पृथ्वी पर वापस भेजने के लिए मार्स परसेवरेंस रोवर मिशन की शुरुआत की। मतलब जो प्राचीन में कभी ऐसे नमूने हुए होंगे या कुछ ऐसे दृश्य हुए होंगे या कुछ ऐसे क्रियाकलाप हुए होंगे जिनके बारे में वो पूर्ण रूप से खोज करेगा और खोज करने के बाद हमारे पास वो जानकारी हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न भी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके समक्ष दिए गए हैं, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, आसानी से इसमें आपको खास करके बहुत ज़्यादा मदद होगी, जिसकी वजह से आप आसानी से इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर सभी पहला जो प्रश्न है नेशनल, ये वाला नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासक कौन हैं? ये महोदय जिम ब्रिडनॉस्टर, ये जो हैं जिम ब्रिडनास्टाइन जो हैं वो हमारे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासक हैं। दूसरा प्रश्न हमारा नासा का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। तीसरा हमारा जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि जो आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने वो कौन है? हमीद बकायको हैं। देखिए, हमीद बकायको को इसलिए बनाया गया था कि इनके जो पूर्व में जो प्रधानमंत्री थे उनकी देहांत हो गया था अचानक से किसी कारणवश, इस वजह से उनको बनाया गया। देखिए यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं जिन पर आप विशेष कर ध्यान से देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी इसके बारे में मिल सके। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर पहला बिंदु हमारा दिया गया है आइवरी कोस्ट जो है, आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री हामिद बकायको को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अमादऊ गौन
कौली बैली का अचानक निधन हो गया था, जिसके बाद से हामिद बकाई को देश के अंतरिम पीएम के रूप में सेवा कर रहे थे। हामिद बकाई को रिपब्लिक पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और पार्टी के दैनिक समाचार पत्र ले पैट्रियोट के प्रभारी भी थे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य, इनके बारे में आप सभी ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप सभी को। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति अलासेन ओतारो, राजधानी इसकी यामोसुक्रो। फिर से रिपीट करना है, आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति जो हैं वो अलासेन ओतारो, राजधानी यामोसुक्रो हैं। अब यहाँ पर हमारे बीच में कुछ समझौते भी हुए हैं जिनको हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए और समझना भी चाहिए। देखिए यहाँ पे आर पावर और जेरा बांग्लादेश है ना, इन दोनों के बीच में कुछ समझौता हुआ है जो कि रिलायंस पावर कॉरपोरेशन के माध्यम से, रिलायंस पावर है ना, रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख जेरा ने बांग्लादेश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए बैंकों के एक समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षरित समझौते बांग्लादेश के मेघना घाट में एक नई 745 मेगावाट है ना, 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस है ना, 745 है ना, प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए लगभग $642 मिलियन, मतलब लगभग 4,798 करोड़ रुपए का पूरा वित्त प्रदान करेगा। यह बांग्लादेश के बिजली क्षेत्र में एक परियोजना के लिए सबसे बड़ी फंडिंग टाइप में से एक है। मतलब बांग्लादेश में बहुत सारी परियोजना इस तरीके की लाई गई, लेकिन इससे बड़ी ही ये जो परियोजना आई है ये हमारी है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर इस समझौते के साथ रिलायंस पावर और जेरा पूर्ण पैमाने पर निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा और 2022 में कॉमर्शियल कॉरपोरेशन को प्राप्त करने की दिशा में तेज़ी से काम करने का लक्ष्य है। 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना से उत्पन्न बिजली बांग्लादेश पावर को डेवलपमेंट बोर्ड BPDP के साथ दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते के तहत बेची जाएगी। यह कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत से 22 साल की अवधि से के लिए किया जाएगा। मतलब जब इस चीज़ की शुरुआत की जाएगी तो वो उसकी अवधि जो होगी वो हमारी लगभग 22 साल की होगी। 22 साल तक ये थर्मल पावर जो कॉरपोरेशन है वो काम करेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न जो हैं वो आपके समक्ष यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं, जिनको आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य जो होते हैं, रिलायंस पावर है उसके अध्यक्ष अनिल अंबानी हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो हैं वो शेख हसीना है और राजधानी इसकी जो ढाका है और इसकी जो मुद्रा होती है वो टका होती है। आज हम बात करेंगे, फिर नेक्स्ट हमारा बिंदु जो है वो हमारा है पुरस्कार पर बात करेंगे। तो पुरस्कार में हमारा ये बताया गया है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को मिला स्कॉच गोल्ड अवार्ड। क्या मिला? स्कॉच गोल्ड अवार्ड। ठीक है, और उसके बारे में आप खास करके यहाँ पर डिटेल पढ़ सकते हैं। ये आपका जो है वो स्कॉच गोल्ड अवार्ड आदिवासी मामलों के मंत्रालय को सक्षम IT योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजनाओं के लिए प्रदान किया गया है। ये प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने, पारदर्शिता लाने, साथ साथ सेवाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की दिशा में एकदम है। 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता इंडिया रेस्पॉन्ड टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस नाम से आयोजित की जाएगी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया एंड गवर्नेंस 2020 प्रतियोगिता में भाग लिया था। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, केंद्रीय जनजातीय मामलों में मंत्री जो हैं वो हमारे अर्जुन मुंडा जी हैं। ये आपका प्रश्न, और उसके बाद हम बात करेंगे सम्मेलन पे। सम्मेलन में जो है वो सम्मेलन कौन कौन से हुए हैं, कौन कौन सी सम्मेलन में बातें की गई हैं,
उनसे संबंधित आज हम इस पर विशेष करके बात करेंगे। ये जो हमारा है उस पर खास करके ये चर्चा जताई गई है कि रूस की अध्यक्षता रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक का आयोजन किया गया है। फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, रूस संघ, भारत गणराज्य, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के पर्यावरण मंत्रियों ने वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित बैठक में भाग लिया। बैठक ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक से पहले हुई थी। भारत 2020-21 में अगली बैठक की मेजबानी करेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बैठक के दौरान मंत्री ने 2019 में शुरू किए गए गणराज्य राष्ट्रीय स्वराज स्वच्छ वायु कार्यक्रम जैसे वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने में भारत द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न जो होते हैं वो इधर आपको बताए गए हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो पूछे जाने, रूस के राष्ट्रपति जो है वो व्लादिमीर पुतिन है। रूस की राजधानी जो है वो मॉस्को, मुद्रा और रूसी रूबल है ना। निधन यहाँ पर बताया गया है। निधन के बारे में जो है वो ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया। देखिए यहाँ पर जो ताइवान के राष्ट्रपति थे वो ली तेंग हुई थे, उनका निधन हो गया है 1 अगस्त में। ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया। उन्होंने 1988 से 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभाला और उस कार्यभार को बहुत ही ईमानदारी से किया। ताइवान के लोकतंत्र का जनक भी उन्हें माना जाता है और 1988 में पूर्ववर्ती चियांग चिंगकू के निधन के बाद ली तेंग हुई राष्ट्रपति बने थे। मतलब उससे राष्ट्रपति ये जो हमारे ली तेंग चिंग जो थे वो उनसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? वो हमारे चियांग चिंगकू के मरने के बाद ही हमारे ये ली तेंग हुई राष्ट्रपति बने थे। ली ने प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनावों सहित एक लोकतांत्रिक राजनीतिक खाका तैयार करने की दिशा में संवैधानिक परिवर्तनों का नेतृत्व किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं वो लाभ खास करके ये होते हैं कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग वेन अगला जो है वो 2 अगस्त और 3 अगस्त के जो भी हमारे करंट अफेयर हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में खास करके ये पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जो समाचार हैं वो यूएई परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला बना पहला अरब देश। यूएई परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहली चीज़ है यूएई जो था उसमें कभी ऐसा नहीं होता था कि अब जो परमाणु ऊर्जा का उपयोग करते थे वो नहीं कर पाते थे, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ पर पहला देश आपका यूएई बन गया है जो कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। ठीक है, संयुक्त यहाँ पे बताया गया है संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में बराक परमाणु संयंत्र की इकाई एक को 31 जुलाई 2020 को चालू करने के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है। यह संयंत्र दक्षिण कोरिया प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है जो अबू धाबी के अल धफ्रा क्षेत्र में स्थित है। यहाँ 5.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा जिससे यूएई की लगभग की 25% बिजली की ज़रूरत की आपूर्ति पूरी करेगा। इसमें ये बताया गया है कि यह नया प्लांट यूएई की तेल और गैस पर निर्भरता
को कम करने के प्रयास का हिस्सा है, जो इसकी अधिकांश ऊर्जा का मौजूदा स्रोत है और जो इसे सतत ऊर्जा स्रोतों की ओर अग्रसर करेगा। यहाँ पर इस प्लांट को लगाने का जो मेन मकसद है वो यह है कि जो तेल होगा, गैस होगा या इस प्रकार के जो ज्वलनशील ईंधन होते हैं उनके उपयोग में, उनके कंजप्शन में कमी लाना होगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ऐसी चीज़ों का उपयोग कर सकें, ऐसी बिजली मतलब जो बिजली का उपयोग करने के लिए उत्पादन करने के लिए बात कर रहे हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें, ताकि हमारा जो तेल और गैस और इस तरीके के ज्वलनशील जो पदार्थ हैं और इस तरीके के जो संसाधन हैं उनका कम उपयोग किया जा सके। ठीक है। उपरोक्त समाचारों में आने वाली परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यूएई की राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, है ना, ये आपके करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, जिसमें ये बताया गया है यूएई के राष्ट्रपति, है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूए, है ना, जो है वो शेख खलीफा हैं बिन जायद अल नाहयान। फिर यूए की राजधानी जो है वो आबू धाबी, मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात, दिरहम है। ठीक है। राज्य समाचारों के बारे में अगर हम बात करें तो राज्य समाचार ये हैं, मध्य प्रदेश में एक मास्क अनेक ज़िंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ हुआ है। सेकेंड और थर्ड अगस्त की ये न्यूज़ ये बता रही है कि मध्य प्रदेश में उन्होंने एक जागरूकता अभियान चालू किया है जिसका नाम है एक मास्क अनेक ज़िंदगी। एक मास्क अनेक ज़िंदगी, ये इनका नारा है, जिसमें इन्होंने साफ साफ लिख रखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है। देन अगर हम बात करें अगली न्यूज़ की, अगली खबर की, मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा 1 से 15 अगस्त तक चलाए जाने वाले जन जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक ज़िंदगी का शुभारंभ किया है। यह अभियान कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई है, जहां लोग मास्क दान कर सकते हैं और बाद में गरीब लोगों की फ्री में दिया जाएगा। नागरिक किसी भी ज़िले, शहरी निकाय में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से मास्क दान कर सकते हैं। इनमें दान मास्क या धन के रूप में किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मास्क सिलाई के लिए किया जाएगा। घोषणा, पोस्टरों और पर्चे के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा सकती है। उपरोक्त जानकारी उपरोक्त समाचारों से आने वाली परियोजनाओं के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो होते हैं उनको हम परीक्षा उपयोगी ही बनाते हैं, खास करके परीक्षा में पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, एक बार रिपीट करता हूँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। बैठक और सम्मेलन। हमारा अगला जो टॉपिक है, अगला जो हमारा करंट अफेयर से संबंधित, क्योंकि 2 और 3 अगस्त को पूछा जाने वाला जो भी था, जो भी कार्यक्रम हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। बैठक और सम्मेलन। देखिए, CII ने ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर एट मनीभर भारत, है ना, सम्मेलन का आयोजन किया है। इसमें ये बताया गया है कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया है। देखिए, यहाँ पर एक अभी रिसेंट आप लोगों ने न्यूज़ में सुना भी होगा, जो हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री जो हैं, उद्योग मंत्री जो हैं, पीयूष गोयल जी ने ये बताया हुआ है कि भारत को हमें आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर का मतलब होता है वो स्वयं पर निर्भर हो। ऐसे राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था अभी जल्द ही। यह सम्मेलन भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री CII द्वारा भारत के कारोबारी माहौल को सुधारने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया है। बैंकिंग समाचारों से जुड़ी हुई समाचार भी कुछ हमारे पास हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया कोना कोना उम्मीद कैपेन, है ना। महिंद्रा ने एक नई चीज़ लॉन्च की है, एक नई स्कीम लॉन्च की, एक नई पॉलिसी लॉन्च की है, जिसके माध्यम से वो अपने कुछ सूचना जनता को
सुपुर्द करना चाहता है या जनता तक पहुंचाना चाहता है। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने ग्राहकों में आशा और विश्वास कायम रखने के लिए नए ऑफर और भारी छूट वाले 2 महीने लंबे अभियान कोना कोना उम्मीद को शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत बैंक अपने उत्पाद, ऋण, बचत, चालू खाते, कॉर्पोरेटिव सैलरी खातों के साथ साथ कोटक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर डिजिटल भुगतान सहित कई अन्य ऑफर एवं डील देगा। कोटक ने अपने ग्राहकों को शॉपिंग, एसोसिएशन, पर्सनल केयर, एजुकेशन, फिटनेस, हेल्थ फंड एंड वेलनेस किट्स एंड पैरेटिंग एंड एंटरटेनमेंट, साइबर केयर एंड सिक्योरिटी जैसी श्रेणियों में ऑफर देने के लिए 100 से अधिक ब्रांड के साथ समझौता किया है। देखिए, कोटक महिंद्रा एक बैंक है जो कि प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, जिसने अपने कस्टमर्स को ये सारी सुविधाएं देने के लिए आप सभी के समक्ष इतनी बड़ी लगभग 100 ऐसी कंपनियां हैं जिनके ब्रांड के साथ समझौता कर लिया है। परीक्षा उपयोगी हेतु जो प्रश्न, जो तथ्य, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आते हैं वो आपके समक्ष हम इस वीडियो में भी मेंशन करते चले जा रहे हैं। आप लोग विशेषकर इन पर विशेष ध्यान दें ताकि परीक्षा में अगर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो उनका शीघ्र ही आप जवाब दे सकें। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना जो हुई है वो 2003 में हुई है। कोटक महिंद्रा बैंक जो है उसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक को टैगलाइन लेट्स मेक मनी सिंपल, खेल एवं समाचार से संबंधित जानकारी आपके समक्ष आ रही है। लुइस हैमिल्टन ने जीती फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020। मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ने सिल्वर स्टोन सर्किट, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 जीत ली है। इस F1 रेस में मैक्स एफस्टेपन दूसरे स्थान पर रहे हैं जबकि चार्ल्स लेक्सलर तीसरे स्थान पर रहे हैं। F1 रेस के इस जीत में हैमिल्टन की यह तीसरी जीत है। महत्वपूर्ण दिन, विश्व संस्कृति दिवस जो है वह 3 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड संस्कृत डे 2020 हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हिंदी कैलेंडर अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन है, दिन जिसे हम रक्षाबंधन के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, ये जानकारी जो होती है वो बहुत ही हमारे लिए सुविधाजनक होती है, बहुत ही हमारे लिए ज्ञानवर्धक होती है, लेकिन बच्चे थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो जाती है तो बोर हो जाते हैं और वीडियो को स्किप कर जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें। अपने ज्ञान से परीक्षाएँ अगर थोड़ा सा पोस्टपोन हो गई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप संपूर्ण ज्ञान के साथ, संपूर्ण जानकारी के साथ अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं, बराबर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमारे हिसाब से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जाता है, वो कहीं ना कहीं आपका उपयोग में आ ही जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से देखें। मैं आपका समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, आगे की बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे। इस साल यानी 2020 में इन दिनों को 3 अगस्त 2020 को मनाया जा रहा है। यह दिन संयुक्त की प्राचीन भारतीय भाषा की याद में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इसके पुनरुद्धार और रख रखाव को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने वर्ष 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला किया, जो कि हिंदू कैलेंडर अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन पड़ता है। इस भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा में से एक माना जाता है। साथ ही इसकी जड़ें कई भाषाओं हिंदी, गुजराती और बंगाली सहित संस्कृत में मिलती हैं। उसके बाद विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त। हर साल अगस्त के पहले सप्ताह यानी 1 से लेकर 7 अगस्त के दौरान माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 का विषय सपोर्ट ब्रेकफास्ट फॉर द हेल्दियर प्लेनेट है। साल 1991 में वाबा, WHO और यूनिसेफ द्वारा वार्षिक सप्ताह के रूप में इसका आयोजन किया गया था।
उपयुक्त उपरोक्त समाचारों में आने वाली समस्त प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्वों को भी हम यहाँ पर आपके समक्ष पूर्ण रूप से दिखाते चल रहे हैं। आप लोग विशेषकर इन पर ध्यान दें। आपकी परीक्षा है तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। वर्ल्ड एलियंस फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग मुख्यालय जो है वो पेनांग मलेशिया में है। वर्ल्ड एलियंस फॉर ब्रेड फास्टिंग के संस्थापक जो हैं वो अनवर फजल हैं, और वर्ल्ड एलियंस फॉर ब्रेड फीडिंग स्थापित जो किया गया था वो 14 फरवरी 1991 को हुआ था। अब 2 और 3 के अगस्त के मध्य जो भी हमारे निधन हैं उनके भी बात कर लेते हैं। यूपी की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का निधन आप सभी ने देखा होगा। पहले से वो सांसद भी रह चुकी थी, और उनका कहा जाता है कि वो अपने जो भी ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है ना, उसकी वो मंत्री भी थी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का कोविड-19 कोरोना की वजह से के कारण निधन हो गया। वह राज्य सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थी, मैंने बताया। इसके अलावा कमल रानी वरुण 2 बार संसद भी रह चुकी हैं, चुनी गई थी। एक बार 11वीं लोकसभा और दूसरी बार 12वीं लोकसभा से। अब वह वर्तमान में कानपुर की घाटमपुर से विधायक थी। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ विस्तृत रूप में देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिसमें आप सभी को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। वीडियो आपके और आपके दोस्तों के लिए बहुत ही लाभकारी है, जिससे आपका तो भला होगा ही, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ताकि इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए महिंद्रा क्लासेस हमेशा तत्पर रहता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। थैंक यू।